नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर धर्म ज्ञान अमृत चैनल पर। दोस्तों, महिषासुर और देवताओं के बीच युद्ध आगे किस प्रकार हुआ और किस प्रकार रणनीति बनाई गई। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि व्यास जी ने हमें बताया कि समस्त देवता देवराज इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें कैलाश पर्वत पर जाने के लिए कहा। वे लोग भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे और मंत्रों द्वारा महेश्वर की स्तुति करने लगे। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्होंने उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर सबने विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। वैकुंठ में पहुंचकर स्तुति करने के पश्चात देवादिदेव भगवान श्री हरि से अपने आने का उद्देश्य बतलाकर कहा कि वर पा जाने के कारण महिषासुर में असीम अभिमान आ गया है। उसके महान भय से मैं व्याकुल हूं। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मादि देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्गम संग्राम हो और उसमें वह दानव काम आ जाए। व्यास जी आगे कहते हैं, ऐसा कार्यक्रम निश्चित करके ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे, भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ पर और शंकर जी वृषभ पर सवार हुए। इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर अपना आसन जमाया। स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज ने भैंसे की सवारी की। अपने सैनिक बल को संभालकर जो ही ये उपयुक्त देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मदोन्नत दानवी सेना सामने मिल गई। फिर तो वहीं देवताओं और दानवों की सेना के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भांति भांति के भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर वे परस्पर एक दूसरे को मारने काटने लगे। महिषासुर के सेनाध्यक्ष महाबली चिक्षुर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। देवराज ने भी तुरंत अपने प्रतिकार में कमी न छोड़ी। उन्होंने अपने बाणों से चिक्षुर के बाण काट डाले। साथ ही अर्धचंद्र संज्ञक बाण से उसकी छाती में चोट भी पहुंचाई। उस बाण से व्यथित हो जाने के कारण महिषासुर का सेनाध्यक्ष चिक्षुर हाथी पर बैठे ही मूर्छित हो गया। उसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हाथी की सूंड कट गई और उसके प्राण चले गए। उसकी सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने विडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाबाहो, तुम बड़े सूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है। तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। वरुण प्रभृति अन्य भी जितने देवता हैं उन्हें मारकर मेरे पास लौट आना। व्यास जी आगे कहते हैं, विडाल असीम बलशाली और वीर था। महिषासुर की बातें सुनकर वह मतवाले हाथी पर सवार हुआ और इंद्र के साथ युद्ध करने चला गया। उसे आते देखते हुए इंद्र ने विषधर सर्प की तुलना करने वाले बाणों से विडाल पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। विडाल ने तुरंत अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इंद्र के बाण काट डाले। साथ ही 50 बाणों से इंद्र को चोट पहुंचाई। जिस प्रकार विडाल के प्रयास से देवराज के बाण कट गए, वैसे ही उन्होंने भी उसके बाण काट कर गिरा दिए। इसके बाद इंद्र ने सर्पतुल्य तीखे बाणों से क्रोधपूर्वक विडाल को मारना आरंभ किया। उस दानव ने इस बार भी अपने धनुष से छूटे बाणों से देवराज इंद्र के बाणों को काट दिया। तब इंद्र ने विडाल के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार कर दिया। गदा लगते ही सूंड धड़ से अलग हो गई। फिर तो वह हाथी बार बार चिंघाड़ने लगा और पीछे मुड़कर दानवी सेना को कुचलने लगा। अब सैनिक भय से घबरा गए। हाथी युद्धभूमि से भाग गया। यह देखकर विडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठा और सम्रांग में देवताओं के सामने डट गया। इंद्र ने देखा विडाल रथ पर सवार हो गया है। तब वे विषैले और तीखे तीर उस पर छोड़ने लगे। महाबली विडाल ने भी लगातार
वर्षा आरंभ कर दी। यो इंद्र और विडाल दोनों महाभयंकर युद्ध में लग गए। वे दोनों अपने अपने पक्ष की विजय चाहते थे। उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो उठी। उन्होंने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बनाया और वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने चमकीले 5 बाण चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उसने मतवाले विडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही विडाल गिरने लगा। इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। विडाल के मूर्छित होकर सम्रांग से चले जाने पर देवताओं में हर्ष आ गया और उन्होंने विजय की घोषणा आरंभ कर दी। विजय के घोष बजने लगे। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर करने वाले ताम्र नामक दैत्य को उसने भेजा। आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ समरांग में आ गया और उसने इस प्रकार बाणों की वर्षा की मानो मेघ समुद्र में जल उड़ेल रहा हो। उस समय वरुण पास लेकर तथा यमराज दंड हाथों में लिए हुए भैंसे पर सवार हो दानवी सेना पर टूट पड़े। फिर तो देवताओं और दानवों में रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गया। फिर भी युद्ध भूमि में उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। सम्रांग में डटे रहकर ही उसने वेग पूर्वक धनुष खींचा और तीखे बाणों का प्रयोग करके इंद्र आदि देवताओं को मारना आरंभ कर दिया। देवताओं को भी असीम क्रोध आ गया। वे अपने अपने दिव्य बाणों को मारने लगे। ठहरो कहकर गर्जने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उनका हृदय थर्रा उठा। इसी प्रकार व्यास जी आगे कहते हैं, ताम्र नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। देवताओं ठहरो, तुम सब लोगों को आज मैं गदा से चूर्ण किए देता। तुम सदा ही निर्बल हो। जहां भी इच्छा अनुसार बलि खा लेना तुम्हारा स्वाभाविक काम हो गया है। यो कहकर अभिमान से चूर रहने वाला महिषासुर इंद्र के पास पहुंच गया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे। महाबाहु महिषासुर ने अपने कंधे पर गदा से इंद्र के कंधे पर चोट पहुंचाई। इंद्र भी सावधान थे। उन्होंने अपने भयंकर वज्र से दानव की गदा तुरंत काट डाली। फिर महिषासुर को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़े। महिषासुर भी साधारण क्रोधी नहीं था। उसने चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। महान पराक्रमी इंद्र के सामने वह पहुंच गया। आगे बढ़कर उस दैत्य ने उन पर तलवार चलाना आरंभ कर दिया। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत कर देने वाला रोमांचकारी युद्ध ठन गया। तरह तरह के आयुधों का प्रयोग करने लगे। उस समय संबरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाली शक्ति थी तथा मुनि भी जिसके चक्कर में पड़ जाते थे। महिषासुर ने शीघ्रता पूर्वक उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। रूप और पराक्रम में सभी समान दिखते थे। सबकी भुजाएं आयुध से अलंकृत थी और वे देवताओं की सेना पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई उस मोहकारी माया की भीषण रचना देखकर इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया। वे घबराहट के मारे कुछ न कर सके। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन सबके मन में भी महान त्रास छा गया। अपनी विचार शक्ति खोकर ये देवता भी भाग चले। तब उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का चिंतन किया। स्मरण करते ही देवता उनके पास आ गए। हंस, गरुड़ और बलिवर्द पर बैठे हुए ये त्रिदेव देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने हाथ में अपने श्रेष्ठ आयुध ले लिए। मोह उत्पन्न करने वाली उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रचलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के
प्रचंड तेज से माया की सारी रचना तुरंत समाप्त हो गई। उस समय सृष्टि, स्थिति एवं संहार के अधिष्ठाता प्रधान देवता भी वहां मौजूद थे। महिषासुर ने उन्हें देखकर युद्ध की अभिलाषा से शीघ्रतापूर्वक खुद को आगे कर दिया। महान बलशाली महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर, अग्रास, उग्रवीर, असिलो, त्रिनेत, वास्कल, अंधक, ये दानव तथा अतिरिक्त और भी बहुत सारे दानव युद्ध करने के विचार से आगे निकल पड़े। सभी कवच पहने हुए थे, भुजाएं धनुष से अलंकृत थी। वे मतवाले होकर रथ पर बैठे हुए थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया मानो सियार सुकोमल बछड़ों को घेर लेते हैं। तदंतर वे समस्त दानव मदांध होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवताओं द्वारा भी उसी प्रकार बाण वर्षा आरंभ हो गई। एक दूसरे को मारने के लिए सब पर्याप्त प्रयत्न करने लगे। तदंतर भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। कुछ समय पश्चात सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर एवं ब्रह्मा अपने अपने लोक को लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे थे। वरुण हाथी में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे। यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने में लगे रहे। फिर कुबेर सचेतनता पूर्वक युद्ध के लिए प्रयत्नशील बने रहे। अग्निदेव ने शक्ति लेकर युद्ध में सहयोग देना आरंभ किया। युद्ध करने के लिए उनके मन में निश्चित विचार हो गया था। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य एक साथ पधारे। दोनों एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए वे अपने मन में पक्की धारणा बना चुके थे। इतने में दानवी सेना सामने आ पहुंची। प्रत्येक सैनिक क्रोध में भरकर बाण बरसाने लगा। वे बाण ऐसे जान पड़ते थे मानो क्रूर सर्प हो। सेना के बीच वह दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित था। दोनों दल के सैनिकों द्वारा भीषण गर्जना आरंभ हो गई। देवताओं तथा दानवों की सेना में अत्यंत भयंकर संग्राम मच गया। उस समय उनके धनुष टंकारने लगे और ताल ठोकने से ऐसी आवाज निकल रही थी मानो मेघ गरज रहे हो। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गौ और उच्च श्रवा घोड़े को अपने अधिकार में ले लिया। फिर उसके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी क्षण स्वर्ग पर चढ़ाई कर दूं। उस समय देवता लोग भय से कातर होकर इधर उधर छिप गए। देव सदन खाली करना पड़ा। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। उसने स्वयं देवराज के दिव्य आसन पर अपने बैठने की व्यवस्था कर ली। देवताओं के स्थान पर दानवों के बैठने का प्रबंध कर दिया गया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाअभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। उसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में भटकने लगे। इस भयानक स्थिति में उन्हें महान क्लेश भोगने पड़े। व्यास जी आगे कहते हैं, निरंतर दुख सहने के बाद देवताओं का साहस टूट गया। तब वे मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी ही के कंधों पर रहता है। उनका रूप राजसिक है। उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वे वेदों का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह से प्रकट हुए मरीचि आदि प्रमुख मुनिगण, जो संपूर्ण वेदों के पारगामी एवं शांत स्वभाव है, वे सब भी प्रस्तुत थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर और आदि लोग भी वहीं पर उपस्थित थे। देवता बोले, संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्म योनि ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवताओं संग्राम में दानव महिषासुर से परास्त होकर गुफाओं में शरण ले चुके हैं। हमारी ऐसी दयनीय दशा देखकर भी आप दया नहीं करते? यह कैसी विचित्र बात है। सैकड़ों अपराध करने पर भी शरण में आए हुए पुत्रों को क्या निर्लोभी पिता त्याग कर उनका अधोगति में उन्हें पड़े रहने देते हैं? कदापि नहीं। आज दैत्यों के सताए जाने पर हम समस्त देवता दीनता पूर्वक आपकी शरण में आए हैं
और अब भी आपकी दृष्टि में हमारी उपेक्षा ही हो रही है। महिषासुर स्वर्ग और भूमंडल का राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में सर्वोत्तम भाग उसी को मिल रहा है। देव वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात के पुष्प उसे सेवन के लिए सुलभ हो गए हैं। यहां तक कि वह नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु गौ से भी स्वयं लाभ उठा रहा है। देवेश, हम कहां तक वर्णन करें, आप सर्व संपन्न हैं। इस प्रकार समस्त देवता ब्रह्मा जी की बार बार स्तुति करने लगे। व्यास जी आगे कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी से वचन कहने के बाद उस समय देवताओं को असहनीय पीड़ा होने लगी। उन्हें दुखी देखकर लोकपिता ब्रह्मा जी मधुर वाणी में बोले, मानो वे देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए ये बात कहने लगे। उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, महिषासुर को वर का अभिमान है, उसे कोई स्त्री मार सकती है, पुरुष मार ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं। अतः देवताओं, हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चले। वहां संपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान हैं। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम लोग वैकुंठ में चले। वहां भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विचार किया जाएगा। इस कथा में आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।